दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। तेरी आँख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरी आँख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। ये सच है कि मैं थी मरी हुई, मैं गुनाह के हाथ बिकी हुई। ये सच है कि मैं थी मरी हुई, तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। ना फिरूंगी अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हमसफर। ना फिरूंगी अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हमसफर। मुझे मंजिले है पुकारती, मैं रहूंगी अब तेरे साथ ही। मुझे मंजिले है पुकारती, मैं रहूंगी अब तेरे साथ ही। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह मसीह। प्यारे मित्रों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आप एक आशीषित व्यक्ति हो, क्योंकि आपने अपनी कीमती समय लेकर हमारा साथ जुड़ा है। और आज हम कुछ बात, जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत बार हम बाकी चीज़ों में अपनी समय बिताते हैं, लेकिन यह है जीवन की सबसे बड़ी बात, क्योंकि
ये मौत की आगे की, इंसान की मौत के आगे की कुछ बात इसमें शामिल है। कुछ दिन पहले मैं मेरा दोस्त से फ़ोन पर बात किया तो उसी ने कह रहा था कुछ महीने पहले उनका पिताजी यहाँ से चला गया। जब मैं वो बात सुना तो ये विचार मेरे दिल में आया, हर इंसान यहाँ से चले जाता है एक दिन या और एक दिन, मैं और आप इस जगत से चले जाना है। इसका मतलब ये है हम कोई एक यात्रा पे हैं, हम एक सफ़र कर रहा है। ये यात्रा के बारे में आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। हर व्यक्ति एक यात्री है। इस यात्री होने के नाते कुछ बात हम हर एक व्यक्ति के जानकारी में होना जरूरी है। वो 3-4 बात मैं आपका सामने रखूँगा। एक बात, पहली बात यह है, हम यात्री होने के नाते हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन या मंजिल क्या है, हम कहाँ के लिए यात्रा कर रहा है। और एक व्यक्ति मंजिल जाने बिना यात्रा कर रहे तो उनका जीवन असफल है, मालूम ही नहीं है वो कहाँ जा रहा है। आज का दिन इस जगत में बहुत लोग मंजिल मालूम नहीं। अगर जो कोई व्यक्ति बोलता है मेरा पिताजी चला गया, वो चले गए, ये चला गया, उनसे पूछा कहाँ चला गया, वो जवाब दे नहीं पा रहे। तो आपसे ही सवाल पूछा जाए, प्रिय मित्रों आप कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या होगा आपका अनंत काल या मौत की बाद की जीवन, ये यात्रा कहाँ आपका समाप्त होना है। शायद आप उसका जवाब देना मुश्किल हो। आज इस बातों में मैं कुछ गौरव से कुछ बात आपके सामने रखूँगा। जो व्यक्ति समझते हैं अपने आप को एक यात्री है, वो व्यक्ति पहली बात उसका मंजिल को जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। दूसरी बात उसको रास्ता मालूम करना जरूरी है, किस रास्ते से जा रहे हैं। यह रास्ता भी बहुत लोगों को मालूम नहीं, भटक गए लोग, अलग अलग रास्ता समझ कर जा रहे, जरूरी नहीं है वो सही मंजिलों तक पहुँचे। अगर रास्ता गलत है कभी भी वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तीसरी बात यह है उस व्यक्ति अपने आप को तैयार करना है। मान लो हम ही लोग और दिल्ली जाना है, नॉर्थ में कहीं जाना है और ठंड की समय है, हम उसके लिए कितनी तैयारी करता है, क्योंकि ये यात्रा कितना महत्वपूर्ण है, हमारा मौत की बाद की अनंत जीवन की बात है, वहीं के लिए हम कितनी तैयार करना चाहिए। और चौथी बात, हमारा रास्ता सही है और मंजिल हमें मालूम है, रास्ता सही है और तैयारी भी पूरी की है, लेकिन रास्ते में बने रहना भी जरूरी है। ये 4 बात बाइबल के आधार पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। बाइबल में एक यात्रा के बारे में यह बात बताया गया है, एक व्यक्ति यात्री किस प्रकार है। वो व्यक्ति अपने बारे में ये कह रहा है, भजन संगीतकर्ता ये कहता है, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता है। परमेश्वर के साथ वो विनती कर रहा है। विनती करते वक्त वो कह रहा है, भजन संगीता 39 का 12वां वचन में वो कहता है, मैं तेरे सामने एक परदेसी यात्री के समान रहता है। यह एक सच्चाई है मेरे और आपके साथ। और जैसे मैंने कहा, अगर हम एक यात्री है, यात्री समझ रहे हैं, हमारा मंजिल क्या है। बाइबल में 2 जगह मंजिल कर बताया गया है। वहीं पर ऐसे लिखा है, जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, वो मंजिल जीवन का मंजिल। दूसरे है, परंतु जो बुराई का पीछा करता है मृत्यु का ओर चले जाता है, वो मृत्यु का मंजिल आप जिसमें जाना चाहता है। जो जीवन की मंजिल कहा जाता है उसको बाइबल कहते हैं वो है स्वर्ग, और मृत्यु के जो मंजिल हैं वो है नरक। और आज हम अपनी मंजिल को पहचानना जरूरी है। सही मंजिल को पहचानना है, मंजिल में पहुंचना है,
सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। गलत रास्ते पर जाकर कभी नहीं सोचना मैं एक सही मंजिल पर पहुंचोगे। हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वर्ग में जाऊं, स्वर्गवासी हो गए। हम बोलते हैं जो मर गए हैं उन लोगों के बारे में हम बोलते हैं वो स्वर्गवास हो गए। हम चाहता भी, हमारा हर व्यक्ति की चाहत भी वही है हम स्वर्ग में रहे। लेकिन अगर रास्ता गलत है तो गलत रास्ते पे जाकर सही मंजिल में कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो सही रास्ता बाइबल दिखाती है। बाइबल में सही रास्ते के बारे में बताया गया है। वो एक व्यक्ति है, उसके बारे में मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 6वां वचन में उस रास्ता के बारे में बताया गया है। वहीं पर हम ऐसे पढ़ता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वही है मार्ग। प्रभु यीशु मसीह ही है मार्ग। उसके बिना कोई उस मंजिल तक, सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। पिता जहां रहता है वो है स्वर्ग। तो इस तरह एक सही रास्ता को दिखाने वाला और कोई व्यक्ति नहीं। और बहुत लोग इस जगत में आए हैं, उन्होंने बोला वो रास्ता है, ये रास्ता है, उसी में जाना है, इसमें जाना है, ऐसे बोला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, वो खुद बोला मैं खुद रास्ता है। केवल एक ही व्यक्ति इस जगत का इतिहास में बताया गया है, रास्ता मैं ही हूं। तो इस व्यक्ति को मैं आपका सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो है प्रभु यीशु मसीह। उसका बिना और अलग अलग रास्ता है करके बहुत लोग सोचते हैं, नहीं है। एक और वचन इसका संबंध में आपके सामने मैं पढ़कर सुनाऊंगा। प्रेरितों की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 12 वचन, वो वहीं पर ऐसी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के सिवाय किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। वहीं इसे लिखा है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही व्यक्ति का नाम है आज इंसान को उद्धार देना। क्यों उद्धार की जरूरत है वो मैं आने वाला पॉइंट में बताना चाहूंगा। हम जब एक जगह पर जा रहा है, उधर का जरूरत को देखकर हम अपने आप को तैयार करता है। वो बात था। तीसरी बात, हम अपनी यात्रा के लिए तैयारी करना है। किस प्रकार का तैयारी? उस जगह पर जहां पे हम पहुंच रहा है, उस जगह पे हमारा जरूरत क्या है, उस जगह की जरूरत क्या है वो पहले मालूम करना है। उस जगह के बारे में बाइबल में बहुत जगह पे लिखा है। हर जगह हर बात में पढ़कर आपको सुना मुश्किल है, फिर भी पत्रुस की दूसरा पत्री का 3 अध्याय का 13वां वचन में ऐसे लिखा है, वो जगह जिसमें धार्मिकता वास करता है। धार्मिकता वास करने वाला जगह है स्वर्ग। एक नया पृथ्वी और नया आकाश आसमान के बारे में बताया गया है और स्वर्ग के बारे में बताया गया है। बोलता है वहीं धार्मिकता बसती है। तो उस जगह पर जाकर रहना कौन रह सकता है? अधर्मी व्यक्ति और इस दुनिया की लोग नहीं। एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय का 5वां वचन में लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिराज नहीं हो सकता। ऐसे है तो हम उस धार्मिकता को पाना है। किस प्रकार हो सकता है? वही रास्ता है जो धार्मिकता देने वाली रास्ता, वो प्रभु यीशु मसीह खुद है। उसी ने इस जगत में दीन होकर आया, इस दुनिया को उसका अधर्म से बचाने के लिए, अधर्म का सजा से बचाने के लिए वो खुद इस जगत में आया। मेरा और आपकी बदले वो परमेश्वर की दंड का सामने खड़ा हुआ और वो
पाप का दंड जो मृत्यु है उसी ने अपने ऊपर ले लिया और उसी ने मौत सहा। ये इतिहास की बात है। उसी ने इस जगत में जन्म हुआ और मेरा और आपका इस सारे दुनिया के पाप अपने ऊपर ले लिया। उसके अंदर कोई पाप नहीं था, वो पवित्र था, वो पूर्ण रीति से धर्मी था। उसने मेरा और आपका पाप को अपने ऊपर ले लिया और काल्वरी क्रूस पर अपनी प्राण दे दिया और हमारा पाप का दंड पूरा उसने भुगत लिया। लेकिन हम उसको कैसे अपना सकता है? ऐसा है, बाइबल कहता है जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता है, करके स्वीकार करता है और उसको अपने जीवन में प्रभु करके मानता है, उस व्यक्ति उद्धार पाएगा। आज प्रिय भाई और बहनों, आपकी तैयारी का काम यह है, अब उस प्रभु को जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जो आपके बदले काल्वरी क्रूस में मृत्यु सहा है, उसको अपने जीवन में उद्धार करता करके स्वीकार करना है। अगर आपने इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है, जरूर आप सही रास्ते पे पहुंचा है और अपनी तैयारी भी पूरी की है। आखिरी में जिन लोगों ने इस प्रकार तैयारी पूरी की है, उसके बारे में बताया गया है, उस सही रास्ते पे बने रहना है। मान लो सही रास्ता भी मालूम है, तैयारी भी पूरा किया है, लेकिन रास्ता से भटक गया तो भटक के नहीं जाना है। बाइबल से एक और वचन आपके लिए पढ़ूंगा, कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय इसका 6वां वचन। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में बने रहो, उसी में चलते रहो। उसी में बने रहना हमारा कर्तव्य होता है। कुछ दिन के बाद शायद आप भी सुनेंगे या अलग लोग सुनेंगे, मैं भी इस जगह से चला गया। लेकिन मेरे लिए ये एक बात बहुत साफ रीति से मालूम है, मेरा मंजिल क्या है वो मैंने पहचान लिया और मैंने सही रास्ते पर पहुंचा जो प्रभु यीशु मसीह है। और मैंने उसके लिए पूरी रीति से तैयारी किया, क्योंकि उसकी धार्मिकता को मैंने पा लिया, उसका मैं मेरे उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया और आज मैं उसी रास्ते में बने रहता हूं। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय मित्रों, मेरा भी सलाह यह है, आज ये बातें आप सुन रहा है, अपनी जीवन के बारे में आप सोचो। आपकी मंजिल आपको मालूम है तो आप सही रास्ते पर आना जरूरी है और उसके लिए पूर्ण रीति से तैयारी करना, उसको स्वीकार करना जरूरी है और आप उसी में बने रहना जरूरी है। तो एक दिन आप भी जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन हम उस मंजिले में मुलाकात करेंगे। क्या आपके साथ मेरा मुलाकात कर सकेगा उस दिन? जरूर। आज आप इस वचन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे या आपने इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे, तो आप अपने जीवन में एक निर्णय लीजिएगा, प्रभु को आप अपने जीवन की आधार बनाएगा। प्रभु इस वचन द्वारा आपको आशीष दे और आपका अपनी संतान बनाकर मंजिलों तक पहुंचाए। प्रभु की नाम की महिमा हो। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। ना फिर